हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, कोई नंबर है आपके पास, यदि आप उस नंबर में से 1/2 को माइनस करते हो। देखिए, नंबर फ्रॉम ए नंबर, अब नंबर नहीं पता ना, एक नंबर मान लेते हैं। लेट, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, लेट ए नंबर, क्या मान लिया, x मान लेते हैं। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, ए नंबर क्या मान लिया मैंने, x। अब x में से 1/2 को माइनस करते हैं एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट्स बाय 1/2। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका x जो नंबर है उसमें से 1/2 को माइनस करो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसमें से क्या करो, 1/2 को माइनस करो। ठीक है, अब जो रिजल्ट आया 1/2 को माइनस करने से जो रिजल्ट आया, रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना, रिजल्ट क्या आया, x था, x में से 1/2 को माइनस किया तो पूरा रिजल्ट आया। यही तो रिजल्ट आया। इस रिजल्ट को 1/2 से माइनस करो, सॉरी मल्टीप्लाई करो। अब 1/2 की मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो यू गेट 1/8। तो आपको क्या मिलता है, 1/8 मिलता है। तो 1/8 मिलता है तो 1/8 के इक्वल रख दो। आए बात समझ में, इसको ऐसे लिखते हैं। अब देखिए आगे कैसे करेंगे। 1/2 को जैसे ही आप अंदर लेके जाओगे तो x का मल्टीप्लाई करेगा, x 1 जा x, y में क्या है 2। देखिए, जिसके फॉर्म में कुछ नहीं होता क्या होता है, 1 होता है। 1/2 जैसे ही अंदर गया, x 1 जा x, 2 1 जा 2। अब इसके से मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1/8। अब देखिए 2 है, 4 है, 8 है, इनका आप एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम। एलसीएम लेते कैसे हैं, ऐसे ले लीजिए, 2 4 8। स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2 2 4, फिर 2 से करो, 1 का 1 1 2, फिर 2 से करो 1 1 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो एलसीएम क्या जाएगा इसका, एलसीएम आ गया इसका 2 × 2 × 2, ये आ गया आपका 8 एलसीएम आ गया। अब 8 से मल्टीप्लाई कर दो, उससे क्या होगा, देखिए 8x/2 माइनस 8 1/4 1/8 × 8। ऐसा करने से जो नीचे नंबर बचे हुए ना ये एलिमिनेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। देखो इससे 2 का टेबल कितने पे जाएगा, 4 पे जाएगा। 4 का टेबल कितने पे जाएगा, 8 के लिए 2 पे जाएगा। 8 का टेबल 8 के लिए किसके पे जाएगा, 1 पे जाएगा। तो 4 × x 4x माइनस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 1 1 जा 1, ये आ गया। अब इसके लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। इसको ऑर्डर कर दें। अब इसको ऊपर लिखिए, 4x - 2 इज इक्वल टू 1। 4x को इधर रखिए, ये जो -1 है इस तरफ जाके क्या हो जाता है, ये +2 हो जाता है। माइनस में नंबर इधर आए क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 3 4x। तो ये 4 मल्टीप्लाई में है ना, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3/4। ओके, समझ आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसको रब कर देते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। देखिए रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो रेक्टेंगुलर तो ऐसे होता है भाई, ऐसे ही तो होता है, 2 लेंथ होती हैं और 2 ब्रेड्थ होती हैं। तो पेरीमीटर कितना आपका 154 पेरीमीटर है और इट्स लेंथ इज ट्वाइस
2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो इसकी लेंथ है वो क्या है, ब्रेड्थ के दुगने से 2 अधिक है, 2 मीटर अधिक है। देखिए लेट ब्रेड्थ क्या मान ली मैंने, x मान लिया। तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ क्या है, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ का दुगना करो, 2x हो गया, 2 मोर देन, और उससे भी 2 अधिक है तो 2 और इसके अंदर जोड़ दो, ये होगी आपकी लेंथ। ओके, तो ये पेरीमीटर कितना दे रखा है इसका, पेरीमीटर है 154। ये पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर का। देखिए रेक्टेंगुलर कोई भी आपको शेप दे रखी है रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर बोला गया तो रेक्टेंगल का ही पेरीमीटर लगेगा। रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, रेक्टेंगुलर पार्क है, तो जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है वही उसमें यूज होता है। देखिए इसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल क्या हो जाएगा, ये होता है आपका पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l प्लस बी। ये 2l प्लस बी क्यों होता है, देखिए ये l है, ये b है, ये फिर l है, ये फिर b है, तो l क्या हो जाएगा 2l और b क्या हो जाएगा 2b, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 ब्रैकेट स्टार्ट l प्लस b, ये हो जाएगा। बट ये पेरीमीटर तो आपको दे रखा है, तो दे रखा है तो क्या लिख देंगे हम, ट्वाइस l प्लस बी इज इक्वल टू 154। अब देखिए वैल्यूज पुट कर दीजिए l और b की, b कितना है x है, l कितना बना आपका 2x प्लस 2 और b क्या है x इज इक्वल टू 154। अब 2 हो गया, ये क्या है 2x, ये देखिए 2x है और ये क्या है x है। देखिए ये 2x है, ये 2 है, तो 2x में 2 नहीं जुड़ सकता, समझ रहे हो, क्योंकि ये x है। जैसे अब इसमें x है तो x वाली टर्म में x की ही टर्म जुड़ सकती है, x में x स्क्वायर भी नहीं जुड़ सकता। x में जैसे x की पावर क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 है, तो यही जुड़ सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। जोड़ने के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल है ये कि दोनों का सेम होना चाहिए, बट यहाँ तो अकेला है 2 है तो ये इनके अंदर नहीं जुड़ेगा। तो 2x और ये क्या है x, तो कुछ नहीं है तो 1 है इसके आगे, तो 2x और 1x क्या हो जाएगा 3x, और ये क्या आपका 2 इज इक्वल टू 154। क्लियर है। अब देखिए अब इससे आगे क्या लिख सकते हैं हम, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 154। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करिए, 2 3 जा 6x, 2 2 जा 4, 154, 6x 154 प्लस 4 है तो इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस 150, तो 6x इज इक्वल टू 150। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे x की वैल्यू आ जाएगी 150 बाय में 6 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे ना, देखिए इधर मल्टीप्लाई में है, देखिए 2 3 जा 6x, 2 2 जा 4, तो 4 इधर जाएगा प्लस इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 150 में से 4 जाएगा 150, और ये मल्टीप्लाई में 6 है तो मल्टीप्लाई में 6 है, दूसरे जाएगा डिवाइड में जाएगा, देखो ये कैंसिल करना, 6 2 जा 12, 3 बचा फिर 0 है, मतलब सिंपली क्या है कि 150 को 6 से डिवाइड करना है, सिंपल सी बात है। 6 2 जा 12, 3, तो 6 5 जा 30। ओके, तो ये क्या जाएगा आपका 25, x इज इक्वल टू 25। देखिए ब्रेड्थ कितनी हुई आपकी, x क्या आपका 25, तो ये ब्रेड्थ हुई आपकी 25, और लेंथ क्या हुई 2x, मतलब ट्वाइस ऑफ 25, तो 25 और कोई क्या हो जाएगा यहाँ पे l के लिए, यहाँ बता देता हूँ मैं, l 2x की वैल्यू क्या है 25 प्लस 2, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो पहले मल्टीप्लाई होती है 25 2 जा 50 प्लस 2, तो लेंथ कितनी होगी आपकी 52 मीटर।
ये आपकी एल हो गई, ये आपकी ब्रेड 25 मीटर। मीटर क्यों लिखा? क्योंकि जो आपको पेरीमीटर दे रखा है ना वो 154 मीटर दे रखा है। ओके, सेकंड क्वेश्चन हो गया। अभी करते हैं लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करना था इसमें। अभी करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं क्या, जैसा बोला जाए वैसे ही आप करते जाओ, ठीक है। देखो, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो ट्राइंगल क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसमें दो साइड्स बराबर होती हैं, दो भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या होता है। एक ट्राइंगल है, ये बेस बोला गया, तो ये साइड हम इसकी क्या मान सकते हैं? इक्वल मान सकते हैं। ये साइड क्या मान सकते हैं? इक्वल मान सकते हैं। तो बेस कितना दे रखा है? 4/3। तो ये बेस गिवन है 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका नाम लेना चाहो तो नाम भी लिख सकते हो, ABC ट्राइंगल, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 and 2/15 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा? पेरीमीटर 4 and 2/15 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या है आपका? ये मान लीजिए इक्वल है, तो इसको भी x मान लो और ये भी सेम मान लो। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर साइड ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स? इक्वल साइड्स है ना, उन दोनों क्या है? मैंने क्या मान लिया? इक्वल साइड्स x मान लिया, तो x प्लस 4/3 प्लस x इज इक्वल टू क्या है? 4 2/15 सेंटीमीटर। x क्या हो जाएगा? 2x 4/3 15 4 जा 60 62 बाय में 15 2x इसको इस तरफ लेके आएंगे, इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 2x। इनका 3 का और 15 का एलसीएम क्या होता है? 15 के टेबल में 15 कब आता है? 1 पे आता है, तो 62 1 जा 62। 3 के टेबल में 15 कब आता है? 5 पे, 3 5 जा, तो 4 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? 5 से हो जाएगी। 62 20/15 2x। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 42 बाय में 15। अब ये 2 है, 2 मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। 42 15 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो 2 2 जा 4 2 1 जा 2, ऐसे डिवाइड कर देना, 21 पे जाएगा। फिर 3 के टेबल पे ये दोनों कटते हैं, तो 3 7 जा 3 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 7/5 सेंटीमीटर। 7/5 सेंटीमीटर। ये आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स है ना, क्योंकि ये भी आपकी क्या आएगी? 7/5 आएगी और ये भी क्या आएगी? 7/5 आएगी, ठीक है। उनमें से बोला कोई भी एक साइड निकाल दीजिए, दोनों सेम ही तो हैं, कोई सी निकाल दीजिए आप, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जाता है सम ऑफ टू नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? सम ऑफ टू नंबर $95, ठीक है, ये दे रखा है। इफ
one exceeds the other by 15. Find the numbers. Find the numbers. देखिए आपको दो नंबर गिवन है जिनका सम क्या है 95। एक जो नंबर है एक्सीड माने होता है ज्यादा, अदर दूसरे से ज्यादा है कितना 15। लेट वन नंबर मान लीजिए, लेट वन नंबर x मान लीजिए, तो अदर नंबर से ज्यादा है ना, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, वन नंबर सेकंड नंबर अदर नंबर ले लीजिए। अदर नंबर क्या हो जाएगा, देखिए मैंने इसको मान लिया x है ये, ठीक है, और ये दूसरा नंबर क्या है आपका, इससे 15 अधिक है, तो x में क्या कर दूंगा मैं 15 को ऐड कर देंगे जब तो दूसरा निकल जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों का सम है 95। तो बोला क्या जाता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो इसमें बोला जाता है कि फर्स्ट में आप इस सेकंड नंबर को जोड़िए तो आपको क्या मिलता है 95 मिलता है। तो x क्या हो जाएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। तो 2x इधर रखिए, 15 को इस तरफ लेके जाइए, देखिए इधर 15 है तो इस तरफ लेके आओ क्या हो जाएगा माइनस, साइन बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो 95 में से 15 जाएंगे, ये आ जाएगा आपका 80। 2x ये मल्टीप्लाई में 2 है तो दूसरी तरफ डिवाइड में आ जाएगा, x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40। तो पहला नंबर क्या आया 40 और दूसरा क्या है 40 प्लस 15, ये आ गया 55। दोनों का सम क्या है 95, वेरीफाई भी हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, 5 हो जाएंगे। देख लीजिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला जाता है टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:3। दो नंबर दे रखे हैं, उनका रेशो क्या है, टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:3। ठीक है, टू नंबर का रेशो ना, लेट वन नंबर क्या हो जाएगा, देखो रेशो में जब कोई दो नंबर दे रखे हो ना, याद रखना जब रेशो में दो नंबर दे रखे हो ना, तो जब रेशो हटाते हैं ना तो दोनों के साथ हम सेम वेरिएबल की मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लो मैं x ले लेता हूं तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 5x और अदर नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर हो जाएगा 3x। ये याद रखना, कभी भी आप रेशो हटाओ, तीन नंबर है तो भी आप 5x 3x, मान लो थर्ड 2 है तो 2x, ठीक है, सबके साथ सेम वेरिएबल लगा देना आपका रेशो हटाने के लिए, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रेशो बनता है ना, सेम टेबल से कटता है ना तो ही रेशो बनता है ये, और सेम टेबल से कटेगा तो मान लिया ये x के टेबल से कटते हैं दोनों, तो नंबर बनाने के लिए तो वापस नंबर पे जाने के लिए उसी नंबर से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आपको इतना भी समझ नहीं आया तो आप सिंपल याद रखिए, कभी भी रेशो दे रखा है उस रेशो को हटाने के लिए हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इतना याद रख लीजिए। अभी छोटी क्लास आपकी जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा चीज़ें समझ में आने लग जाएंगे। इफ दे डिफर बाय 18, अगर उनके अंदर 18 का डिफरेंस है, 18 का अंतर है, देखिए नॉर्मल सीधी सी सिंपल सी बात है ये तो, कि आपको पता ही चल रहा है कि बड़ा नंबर ये होगा और छोटा नंबर ये होगा, क्योंकि 5x x की वैल्यू दोनों में सेम रखेंगे तो 5 टाइम x का बड़ा होगा। तो इन्होंने डिफरेंस दे रखा है कितना
18, तो 18 तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18। 18 क्यों लिखा है, क्योंकि डिफरेंस दे रखा है कि दे डिफर बाय 18, उनके बीच में जो अंतर है 18 का डिफरेंस है, अंतर है। तो 5x में से 3x जाएंगे, क्या बचेगा, 2x बचेगा। अब इधर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ कहा जाता है, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा। 2 के टेबल में 18 कब आता है, 9 पे आता है। तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी, x की वैल्यू होगी 9। तो नंबर क्या हुआ, नंबर पहला हुआ 5 इंटू 9 55, और दूसरा नंबर क्या हुआ 3 9 27, और इसमें से इसको माइनस करते हैं तो डिफरेंस 18 का ही होता है। इट मींस हमारा आंसर भी ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे, अभी आज के लिए 5 क्वेश्चन बहुत है। आगे जो 6 to देखेंगे कितने होते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है। तो 5 क्वेश्चंस को आप एक बार देख के कीजिए, समझ के कीजिए, एक बार बिना देखे आप स्टेटमेंट पढ़ के खुद बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।